जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज एक बार फिर से आप सभी को सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो भाई और बहनों, हमारा आज का विषय रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से लेके 16 पद तक, और विषय रहेगा आखिर क्यों यीशु प्रश्न करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का विषय। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हमारी जितने भी बाइबल अध्ययन है आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 पद से पहले की जितनी भी हमने बाइबल अध्ययन की है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से लेके 16 पद तक। तो भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हम बाइबल अध्ययन करते हैं, हम एवरी चैप्टर टू चैप्टर, वर्स टू वर्स, हम एक एक पद को छोड़े बगैर हम उस पर बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से और बिल्कुल सरल तरीके से, ताकि हर कोई हम जो बताना चाहते हैं वो बातों को समझ पाए। और हमारा यही कोशिश रहता है कि हम बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से सत्य को आपके समक्ष रख सके, और हम कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष हम व्यवहारिक शिक्षा को लेकर आए। तो भाई और बहनों, मेरी आप सभी से ये गुजारिश भी रहेगा कि जब कभी भी आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे बाइबल अध्ययन को देखेंगे, आप अपने मन ही मन में जरूर प्रार्थना करें, ताकि पवित्र आत्मा जब हमें अगुवाई करेंगे तभी जाके हम आज के हमारे बाइबल अध्ययन से संबंधित जो सत्य है, तथ्य, उसे परमेश्वर की इच्छा के तहत हम समझ पाएंगे। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने कहा जैसा हमारा आज का विषय आखिर यीशु क्यों प्रश्न करते हैं, और विषय रहेगा मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से लेकर 16 पद तक। ये एक कंटिन्यूएशन रहेगा। हमारा अगले वीडियो, इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें कंटिन्यू रहेगा। यही कारण है कि आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय 13 से लेकर 16 पद तक हम अध्ययन करेंगे, और अगले वीडियो में हम 17 से आगे हम अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली 2 पार्ट रहेगा। तो जैसा मैंने कहा, हमारा विषय आखिर यीशु प्रश्न क्यों करते हैं। तो आज हम यही समझने के लिए कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रश्न किया था अपने शिष्यों के संग, उसके पीछे का उद्देश्य क्या था, उसके मकसद क्या था, उसे हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। और जब प्रभु यीशु मसीह ये प्रश्न करते हैं, क्या ये प्रश्न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अपने शिष्यों के लिए था या फिर आप और हमारे लिए भी है, इस पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। तो बहुत ही गहरा विषय है भाई और बहनों, ध्यानपूर्वक इसे सुनने के लिए कोशिश कीजिए। अगर हम स्किप करेंगे तो हम कड़ी को जोड़ नहीं पाएंगे, तो वहां पर हमको दिक्कत हो सकता है। तो बने रहिए भाई और बहनों अंत तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13 अप टू 16। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो इन वचनों के लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद हो भाई और बहनों। तो चलिए भाई और बहनों, इस पर हम अब अध्ययन करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आप सभी को कि आखिर प्रभु यीशु मसीह प्रश्न क्यों करते हैं, तो इस प्रश्न के पीछे के जो रहस्य है, इससे संबंधित जो तथ्य है और सत्य है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा हो सकता है कि हमको लगे प्रभु यीशु मसीह ने यूं ही प्रश्न कर लिया और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी यूं ही उत्तर दे दिया, और ऐसा लगता है कि ये घटना यूं ही हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह जो भी कहते हैं और जो भी करते हैं, उसके पीछे एक बड़ा रीजन, उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण होते हैं, है ना, उसके एक उद्देश्य होते हैं। तो वही चीज है, प्रभु यीशु मसीह ने भी यहाँ पर अपने शिष्यों को जो प्रश्न किया था और जिसका उत्तर पतरस देते हैं, उससे हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संतुष्ट भी है। तो भाई और बहनों, इन सारे एक्सरसाइज के पीछे, है ना,
क्या उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का, क्या मकसद था, इसे आज हमें समझने की आवश्यकता है। इससे पहले भाई और बहनों, इस विषय पर आपने किस तरह विचार विमर्श किया था मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जब ये प्रश्न आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने आखिर इस तरह प्रश्न क्यों किया, इसका मकसद क्या है, तो आपके मन में क्या ख्याल आता है, आपके सोच में किन सारी बातें आती है, इस पर आपको पहले विचार करना होगा, तभी जाके इन बातों को हम समझ पाएंगे। इस विषय पर अध्ययन करने में हमको मतलब इंटरेस्ट आएगा ना, अच्छा लगे। तो यही कारण है भाई और बहनों, हमें सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन इस पर हमें विचार विमर्श भी करना है ना, हमें पूछना है अपने आप से, इसको हमें उलट पुलट के देखना है, तभी जाके इस विषय को हम भली भांति समझ पाएंगे। हम बस सुनते ही रह जाएंगे तो थोड़ी देर बाद हम शायद सो भी जाएंगे। तो यही कारण है, विषय से बने रहने के लिए हमें अपने आप को प्रश्न निरंतर पूछते रहना है। तो आइए भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस वक्त कैसरिया फिलिप्पी में है अपने शिष्यों के संग। आप देखिए भाई और बहनों, ये कैसरिया फिलिप्पी, ये कौन सा स्थान है, ये कैसा स्थान है, इस पर हम चर्चा करेंगे भाई और बहनों। दूसरी बात, यहाँ पर हम देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से प्रश्न करते हैं ना, उन्हें पूछते हैं कि लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में क्या कहते हैं, लोगों का क्या कहना है मनुष्य के पुत्र के विषय पर। तो वहां पर उपस्थित जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे, उनके संग जो कोई भी लोग थे, उनका उत्तर था कि कुछ लोग तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग भाई और बहनों, कुछ लोगों का मानना था कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा है, क्योंकि हमने देखा है इससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा का हत्या कर दिया गया है। तो उस वक्त कुछ लोगों का मानना था कि जो प्रभु यीशु मसीह उनके समक्ष प्रकट होके स्वर्ग की जो सत्य को व्यक्त कर रहे हैं, ये शायद यूहन्ना बपतिस्मा ही हो सकता है। अब यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह में प्रकट होकर उनके समक्ष आज उपस्थित है। यही कारण है, कुछ लोगों का कहना था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हो सकता है प्रभु यीशु मसीह। इसी तरह कुछ लोगों का मानना था कि प्रभु यीशु मसीह एलिया है, और कुछ का कहना था कि यिर्मयाह है, और इन सब के अलावा कुछ लोगों का मानना था कि भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक है। तो इस तरह भाई और बहनों, हम यहाँ से ये बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को लेकर हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी सोच थी, है ना, उन सबका अपना नजरिया था। और इसका आधार क्या है, ये भी हम इस पर भी चर्चा करेंगे भाई और बहनों। शायद इससे पहले हमने इसको जस्ट पढ़ा है और इसको हम स्किप कर दिए होंगे, लेकिन भाई और बहनों, आज हम इससे संबंधित इसके पीछे के उद्देश्य, मकसद, है ना, इसके कारण, इस पर हम चर्चा करेंगे भाई और बहनों। अंततः बाइबल अध्ययन का मकसद ही यही है। तो हमारा कोशिश भी रहता है कि हम व्यवहारिक शिक्षा पर अध्ययन करें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तब इस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से प्रश्न किया था, तो इस तरह का उत्तर लोगों ने दी है। उसी वक्त फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह पूछते हैं कि परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। उस वक्त सिमोन पतरस ने ये उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। भाई और बहनों, ये था पतरस का उत्तर। तो ऐसा क्यों है, किस लिए है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि आज हम 13 से लेकर 16 पद तक अध्ययन करेंगे, क्योंकि इन सारी बातों पर भी हमको अध्ययन करने में काफी समय लग जाएगा। और इसका कंटिन्यूएशन हम अगले बाइबल अध्ययन में हम करेंगे, क्योंकि अगला विषय भी बहुत ही लंबा विषय है और बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय भी है। तो यही कारण है कि हम एक ही बाइबल अध्ययन में इन सारे बातों को समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, ताकि हम इससे संबंधित तथ्य और इससे संबंधित जो वास्तविक सच्चाई है, उस पर हम चर्चा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो यही कारण है कि हमको थोड़ा धीरे धीरे जाना पड़ता है। हम ऊपर ही ऊपर बोल के हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, अंत तक बने रहिएगा। तो ये सारे बातें, ये सारे घटना हमको होते हुए दिखाई देता है। तो होता क्या है कि भाई और बहनों, फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह लोगों से दूर और अपने चेलों के संग करीब दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य, फिलहाल प्रभु यीशु मसीह कहां पर है, कैसरिया फिलिप्पी। वास्तव में सत्य यह है कि इस वक्त प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों के लिए अंत बहुत करीब था, और यही कारण था प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के संग समय को उपयोग करना चाहते थे। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि भाई और बहनों, बहुत समय पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग हो पड़ते थे अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए, और इसी प्रकार
जो धार्मिक संसार के लोग होते थे, विशेष करके फरीसी और सदुकी लोग और शास्त्री लोग, प्रभु यीशु मसीह को परखने के लिए या फिर उसे अपने राहों से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा करते थे और प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ दिया करते थे। और यही कारण होती थी कि बहुत समय पर प्रभु यीशु मसीह के लिए एकांत में अपने शिष्यों के संग समय को बिताना उनके लिए मुश्किल पड़ रहा था। तो समय निकट था, प्रभु का कार्य अब समाप्ति पर था, क्रूस का कार्य बिल्कुल निकट और उसके सामने पर थे। प्रभु यीशु मसीह को अब भी बहुत कुछ तैयारी करना था। तो यही कारण है हम देख पाते हैं कि कैसरिया फिलिप्पी एक ऐसा स्थान था जहाँ पर इन यहूदी या विशेष करके धार्मिक संसार के लोगों की पहुँच कम थी और ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु यीशु मसीह के लिए बन पड़ता था अपने शिष्यों के संग रहने के लिए और उन्हें तैयार करने के लिए। तो यही कारण भी एक था कि प्रभु यीशु मसीह हम देख पाते हैं कि कैसरिया फिलिप्पी में दिखाई देने का। और इन सब के अलावा वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने शिष्यों को बताने और सिखाने के लिए बहुत कुछ था। हालांकि चेले इस स्थिति में नहीं थे कि वे सारी बातों को समझ सके, तो इस तरह इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रभु कैसरिया फिलिप्पी में पहुंचते हैं अपने चेलों के संग एकांत की तलाश में। भाई और बहनों, ये जो कैसरिया फिलिप्पी है ये गलील झील से लगभग 25 मील उत्तर पूरब में स्थित है और हेरोदेस अंतिपास के क्षेत्र से बाहर भी पड़ती है जो गलील का शासक था। इन सब के अलावा वहाँ की जनसंख्या जो थी वो मुख्यतर गैर यहूदी ही थे और यही कारण था प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वे अपने शिष्य को शांति से अधिक समय दे सकते थे। तो अब हम यहाँ पर एक ऐसे स्थिति को देख सकते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से मांग कर रहे हैं। आइए अब हम उस मांग को समझने के लिए कोशिश करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह लोगों से चाहते थे। तो बात ये थी कि प्रभु के लिए समय बहुत कम थी, समय बहुत निकट था। अब देह में यीशु के दिन कुछ समय के लिए ही थे। भाई और बहनों, ये एक सत्य है कि देहधारी परमेश्वर हमेशा लोगों के बीच में रहने के लिए नहीं आए थे। उनका अपना कार्य करना था। कार्य की समाप्ति के बाद उन्हें वापस लौटना भी था। अब समय आ चुका था प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने कार्य की समाप्ति करे। क्रूस का कार्य बिल्कुल निकट था, प्रभु का कार्य समाप्ति पर था, उसे लौटने के लिए अपनी तैयारी को करना था। इसी प्रकार आगे का कार्य जब प्रभु का वापस लौटना होता है तो उसके कार्य को निरंतर आगे बनाए रखने के लिए लोगों को भी तैयार करना था। तो कह सकते हैं कि ये समय तैयारी का था। तो भाई और बहनों, अब प्रश्न ये था कि क्या उस वक्त तक ऐसा कोई था जो वास्तव में प्रभु यीशु मसीह को समझता हो और ऐसा कोई था जिसने उसे पहचाना था कि वो वास्तव में कौन है और क्या है, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति था जब प्रभु यीशु मसीह अपने देह के कार्य को छोड़ चले जाएंगे तो उनके कार्य को जारी रखने और उनके राज्य के लिए आगे को परिश्रम करने के लिए तैयार हो। बेशक यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था भाई और बहनों। आज का हमारा मूल विषय भी यही है और आज हमको यहीं पर ध्यान करना है। आखिरकार प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रश्न क्यों की, किस लिए की, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते थे, उसकी क्या मांग थी, इस पर आज हम चर्चा करना है। तो यही कारण है भाई और बहनों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात भाई और बहनों, ये प्रश्न उस समय के लोगों, उस समय जो उपस्थित थे उन लोगों के लिए मात्र नहीं थी, बल्कि ये प्रश्न आज आप और हम या फिर आने वाले समय में उन सारे विश्वासियों के लिए भी है। तो भाई और बहनों, ये प्रश्न क्यों इतना महत्वपूर्ण बनता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पर भाई और बहनों, ईसाइयत के अस्तित्व पर एक प्रश्न था। यही कारण था, अगर ऐसा कोई भी न हो जिसने सत्य को न समझा हो या फिर एक झलक को भी प्राप्त न किया हो, तो उसका सारा कार्य न करने का बराबर हो जाएगी। कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने इन थोड़े से समय पर जो कुछ भी किया था, उन सारे बातों को, उन सारे कार्यों को, उन सारे सत्य को प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के तत्पश्चात भी उनके कार्य को आगे बनाए रखने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए परिश्रम करने के लिए क्या ऐसे व्यक्ति तैयार है? क्या कोई ऐसे लोग तैयार है?
अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति तैयार ना हो तो ये बहुत ही बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है, क्योंकि अब तक प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किया था वो बेमायने बन जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने के बाद अगर उसके कार्य को कोई आगे बढ़ाने के लिए ना हो तो उनका जो कुछ कार्य करना था वो बेमायने और व्यर्थ हो जाना था। यही कारण है कि भाई और बहनों, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आइए भाई और बहनों, इसे हम सही तरीके से और भी समझने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए भाई और बहनों, आज से पहले हमें ऐसा लगता था कि ये साधारण सा प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से किया होगा और उसका उत्तर उन्हें मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है भाई और बहनों। इस प्रश्न में काफी सारे ऐसे सच्चाई है, ऐसे सत्य है जो आज आप और हमारे लिए भी ये प्रश्न बनता है। तो यही कारण है भाई और बहनों, इस प्रश्न को आज हम अपने दृष्टिकोण से देखने के लिए कोशिश करेंगे। ये प्रश्न आज हम खुद अपने आप को पूछ के देखेंगे और हमारा उत्तर क्या रहता है, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो यही कारण है भाई और बहनों, उस वक्त जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न की तो उनमें से कुछ लोगों को भी अगर सत्य का एहसास हो तो यीशु के कार्य सुरक्षित थी। यही कारण था प्रभु यीशु मसीह ने ठान लिया था कि वे उनमें से हर एक को परखेगा और अपने शिष्य से पूछेगा कि वे उसे कौन मानते हैं या फिर उसे कौन समझते हैं। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रश्न को पूछने के लिए कौन से स्थान को चुना था। तो इस प्रकार भाई और बहनों, इस विषय में ऐसे दो बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि को हमें समझना होगा। पहले शुरू प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रश्न क्यों की थी। दूसरी बातें, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न को किया था तो उसने कौन सा ऐसे स्थान को चुना जहां पर ये प्रश्न को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य से की थी। तो भाई और बहनों, जैसे कि हमने देखा है, प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रश्न अपने शिष्यों से पूछने के पीछे के उनके मकसद, उनके उद्देश्य को, है ना, प्रभु यीशु मसीह निश्चित होना चाहते थे। जब उनका लौटना हो जाएगा तो उसके बाद ये कार्य को आगे बनाए रखने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का राज्य के प्रचार को आगे किया जाने के लिए और उसके राज्य के लिए परिश्रम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह निश्चित होना चाहते थे कि उनमें से कितने लोग तैयार हैं, वास्तव में वे लोग कितने प्रभु को जानते हैं, कितने समझते हैं, है ना, प्रभु के उद्देश्य को लेकर क्या वे लोग निश्चित है कि नहीं है। इन बातों को सुनिश्चित करना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह, पहली बात तो। दूसरी बात, इस प्रश्न को अपने शिष्यों के सामने रखा गया है और इस प्रश्न को रखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा स्थान को चुना था और क्यों चुना था, ये भी एक बहुत बड़ी बातें हैं भाई और बहनों। तो आज इसी पर हमें चर्चा करना है। तो सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने जो स्थान को चुना था वो स्थान था कैसरिया फिलिप्पी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कैसरिया फिलिप्पी में ही इस प्रश्न को अपने शिष्यों से क्यों पूछा था। पहली बात तो, यह क्षेत्र यानी कि कैसरिया फिलिप्पी प्राचीन सीरियाई बाल पूजा के मंदिरों के साथ बिखरा हुआ था। कहने का तात्पर्य, कैसरिया फिलिप्पी बाल देवता को पूजने से स्थान था। वो ऐसा स्थान था जहां पर लोग बाल देवता की पूजा किया करते थे। तो ये बात सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। इसके अलावा उस स्थान के हर एक क्षेत्र और वातावरण में प्राचीन धर्म के सांसें मिलती थी। यह स्थान प्राचीन देवताओं के छाया तले थी। ऐसा कह सकते हैं जिस तरह हमारे खुद के देश भारत में, भाई और बहनों, यहाँ पर 80% हम देख पाते हैं हिंदू या फिर हिंदू धर्म से जुड़े हुए आस्था हमको दिखाई देता है। हम जहाँ कहीं भी जाएंगे हमको मंदिर और इससे जुड़ी वो पत्थर या मूर्ति हमको दिखाई देता है। अलग अलग नामों से लोग पूजा करते हैं। साथ ही भाई और बहनों, यहाँ पर केवल सीरियाई देवताओं की पूजा की नहीं जाती थी, बल्कि वहाँ पर यानी कि कैसरिया फिलिप्पी में एक बड़ा पहाड़ था जिसमें गहरी गुफा थी और उस गुफा को प्रकृति के देवता पान का जन्म स्थान कहा जाता है। यहाँ तक कि कैसरिया फिलिप्पी की पहचान उस देवता से इतनी अधिक थी कि उसका मूल नाम पनियास था और आज तक इस स्थान को बनियास के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन सब के अलावा कुछ और भी था। कैसरिया फिलिप्पी में सफेद संगमरमर का एक बड़ा मंदिर था जो कि सीजर देवता के लिए बनाया गया था और इसे हेरोद महान के द्वारा स्थापित की गई थी। इस तरह एक और जगह थी
जिसके विषय में जोसेफस द्वारा वर्णन किया गया है, और वो स्थान था गुफा और मंदिर। जब सीजर ने हेरोद को एक और देश को दे दिया तो उसने वहां भी संगमरमर का एक मंदिर बनाया। उस जगह को पेनियस कहा जाता है। इस तरह आने वाले समय में हेरोदेस के पुत्र फिलिप, जिसने उससे मंदिर को और भी भव्य और समृद्ध बना दिया था, और बाद में इस शहर पनियास का नाम बदलकर कैसरिया सीजर रखा गया और अपना खुद का नाम फिलिप भी उसमें जोड़ दिया गया। और इस तरह भाइयों और बहनों, यह शहर का नाम कैसरिया फिलिपी बन गया। और अंततः इस तरह कोई भी कैसरिया फिलिपी को नहीं देख सकता था बिना चमकते संगमरमर के उस ढांचे को और रोम की शक्ति और दिव्यता के बारे में सोचे बिना। तो भाइयों और बहनों, ये इस प्रकार है। मान लीजिए आप दिल्ली जाएंगे, है ना, तो वहां पर बिना इंडिया गेट को देखे बगैर आप नहीं कह सकते हैं कि मैंने दिल्ली को देख लिया। या फिर अगर आप आगरा जाएंगे, बिना ताजमहल को देखे आप कह पाएंगे कि मैं आगरा गया था। तो उसी प्रकार जब आप कैसरिया फिलिपी जाएंगे तो वहां पर ऐसे बड़े बड़े मंदिर जो उस समय के शासक उन लोग ने जो बनाया, संगमरमर का ऐसा मंदिर जो बहुत ही चमकीला, ऐसे मंदिर को देखे बगैर आप कैसरिया फिलिपी को देख नहीं पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, कहने का तात्पर्य यह था कि कैसरिया फिलिपी एक ऐसा स्थान था जहां पर प्राचीन धर्म का बोलबाला चलता था। कहे तो ये इस प्रकार था कि जैसे हमारे देश में भी आप देख सकते हैं, हमारे देश में आप चारों ओर आपको हिंदू धर्म या फिर इससे संबंधित, है ना, सनातन धर्म या इससे संबंधित आपको मंदिर या फिर मूर्तियां दिखाई देते हैं, है ना, या फिर ऐसे देवी देवताओं को दिखाई देते हैं। आप महाराष्ट्र में चल जाए, लोग गणेश की पूजा करते हैं, है ना, लोग उसे पूजते हैं। अगर आप बंगाल में आएंगे तो वहां पर लोग काली को पूजा करते हैं। उसी प्रकार आप साउथ इंडिया जाएंगे, अन्य देवताओं को पूजा करते हैं, है ना। तो हर प्रांत में जाएंगे तो वहां पर लोग विशेष करके किसी एक विशेष देवताओं को पूजा करते हैं, है ना, देवी देवताओं को पूजते हैं। तो उसी प्रकार उस जमाने में भी कैसरिया फिलिपी में अगर आप देखेंगे तो वहां पर प्राचीन धर्म से जुड़े हुए ऐसे संस्कृति, वहां पर ऐसे परंपरा का चलन था। और इन सब के अलावा वहां पर हमको ऐसे बड़े बड़े संगमरमर के बने हुए मंदिर को दिखाई देते थे। तो कैसरिया फिलिपी कह सकते हैं कि उसके नस नस में, हर एक वातावरण में मूर्ति से जुड़ी हुई या फिर प्राचीन धर्म से जुड़ी हुई या फिर उसकी दबदबा हमको दिखाई देते हैं। तो ये एक गैर यहूदी प्रांत था भाइयों और बहनों। तो इस तरह भाइयों और बहनों, अब हम यहाँ पर एक ऐसे नाटकीय तस्वीर को देख पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य, जैसे कि यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं, ऐसे भव्य शहर कह सकते हैं जहाँ पर प्राचीन धर्मों का बोलबाला है, बड़े बड़े संगमरमर के बने हुए मंदिर है। तो ऐसे स्थान पर, ऐसे वातावरण में हम एक ऐसे बेघर दरिद्र गलीलियन बढ़ाई, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि ऐसे बेघर दरिद्र गलीलियन बढ़ाई, जिसके संग कुल मिलाकर 12 बहुत ही साधारण लोगों के साथ उसको हम देख पाते हैं, और जिसको अब तक तो यहूदी कट्टरपंथी एक खतरनाक विधर्मी के रूप में माना करते थे या फिर उसे नष्ट करने की साजिश रचा करते थे। अब ये बढ़ाई, ये एक बेघर दरिद्र गलीली बढ़ाई जिसके संग कुछ 12 लोग थे। अब ये व्यक्ति जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं आज, लेकिन अब यहाँ तो वे एक बार फिर से ऐसे सीरियाई देवताओं के मंदिर से अटे पड़े क्षेत्र में खड़े हैं, एक ऐसे स्थान पर जहाँ इज़राइल का इतिहास मनुष्य के मन में भरा पड़ा हुआ है, जहाँ सीजर पूजा के घर की सफेद संगमरमर की भव्यता परिदृश्य पर हावी थी और आंख को जोर भी देती थी। तो इस तरह भाई और बहनों, अब हम क्या देख पाते हैं कि एक ऐसे स्थान पर यह अद्भुत बढ़ाई खड़ा था और लोगों से पूछ रहा है कि वे उसे कौन मानते हैं। और इस संदर्भ में उस बढ़ाई का उत्तर को लेकर जो उपेक्षा करते थे वो ये था कि
परमेश्वर का पुत्र। कहने का तात्पर्य, जो प्रश्न लेके प्रभु यीशु मसीह आए हैं आज ऐसे शहर में, ऐसे स्थान में जहां पर प्राचीन धर्म का बोलबाला है ना, चारों तरफ चमक धमक है। तो भाई और बहनों, अब हम यहाँ पर क्या देख पाते हैं? हम यहाँ पर देख पाते हैं कि एक बड़ाई, एक साधारण व्यक्ति है ना, दिखने में बिल्कुल दरिद्र, बेघर, कुछ 12 चेलों के साथ ऐसे शहर में लोगों के सामने खड़ा होकर वो पूछ रहे हैं कि उनके विषय में वे लोग क्या सोचते हैं, और वे उपेक्षा करते हैं उनसे कि ये स्वयं परमेश्वर का पुत्र है। तो भाई और बहनों, इस उपेक्षा से प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से ये प्रश्न करते हैं। तो भाई और बहनों, यह ऐसा है जैसे यीशु ने जानबूझकर इस संसार के धर्म के आगे अपने आप को, अपने पूरे इतिहास और उनके वैभव में स्थापित किया है, और उन धर्म के संग तुलना करते हुए उनके पक्ष में फैसला देने की मांग की। अंततः इस तरह भाई और बहनों, ऐसे कुछ दृश्य है जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की अपनी दिव्यता को चेतना चमकदार रोशनी के साथ चमकती हुई हमें दिखती है। भाई और बहनों, हम यहाँ पर देख पाते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पेश कर रहे हैं, है ना, ऐसे स्थान में जहां पर प्राचीन धर्म का बोलबाला चलता है, जहां पर अधिकतर लोग ऐसे मूर्तियों, ऐसे बेजुबान मूर्तियों पर विश्वास करते हैं, ऐसे मूर्तियों को पूजते हैं। तो भाई और बहनों, यहाँ पर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि यीशु की अपनी दिव्यता के विषय में, या फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को एक चमकते हुए रोशनी की तरह हमें दिखाई दे रहा है? कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, इस वक्त प्रभु यीशु मसीह ऐसे स्थान में खड़ा है जहां पर अधिकतर लोग ऐसे प्राचीन धर्म को पूजते हैं, है ना, ऐसे स्थान में खड़े होकर इतिहास के ऐसे पन्ने में अपने आप को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, है ना। संसार के इस बड़े बड़े धर्म के सामने प्रभु यीशु मसीह, जो बिल्कुल दिखने में साधारण सा व्यक्ति, कुछ ऐसे लोगों के संग होकर अपने आप को पेश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लोग तुलना करें और वे लोग प्रभु की गवाही दें, प्रभु के पक्ष में, यानी कि यीशु के पक्ष में वे गवाही दें। तो ये उपेक्षा के साथ प्रभु यीशु मसीह लोगों के संग ये प्रश्न करते हैं। तो इस तरह कैसरिया फिलिप्पी में यीशु ने अपने शिष्यों से फैसले की मांग की नतीजा पर, क्योंकि यरूशलेम और क्रूस से प्रस्थान करने से पहले उसे पता होना चाहिए कि कोई तो हो जिसने निश्चित तौर पर देखा हो, वो कौन है और क्या है। यानी कि कहने का मतलब, प्रभु यीशु मसीह के लिए, कहने का तात्पर्य, अब प्रभु यीशु मसीह के लिए समय बहुत ही कम था, क्रूस का कार्य बिल्कुल निकट था। इस कार्य को करने से पहले वो सुनिश्चित करना चाहते थे कि उनके समक्ष जो कोई भी आज है, इतनों दिनों से उनके संग रहा, उनका क्या सोचना है, उनका क्या समझना है, यीशु मसीह को लेकर उनका क्या विचार है, इन बातों को वो सुनिश्चित और निश्चय करना चाहते थे। यही कारण है आज प्रभु यीशु मसीह उनके समक्ष इन प्रश्नों को रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर सीधी सी सवाल नहीं की, बल्कि पूछा कि लोग उसके विषय में क्या कहते हैं और वे उसे कौन मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। भाई और बहनों, यहाँ पर हम एक रोचक बातें देख सकते हैं। और वो कौन सी रोचक बातें हैं भाई और बहनों? वो रोचक बातें ये है कि हेरोदेस एंटिपास एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिसने यह महसूस किया कि बपतिस्मा यूहन्ना इतनी महान था कि वह मृत्यु के बाद फिर से दोबारा यीशु के रूप में वापस आ गई हो। कहने का मतलब भाई और बहनों, हमने देखा है कि इससे पहले बपतिस्मा यूहन्ना का हत्या कर दिया गया था, लेकिन हमने देखा है कि हेरोदेस एंटिपास का मानना था कि यीशु मसीह वही बपतिस्मा है जो फिर से दोबारा जीवित होकर यीशु के रूप में उसके सामने प्रकट हो गया है। हमने इससे पहले इस विषय पर बाइबल अध्ययन की थी और हमने इन बातों को आपके समक्ष बिल्कुल विस्तार से रखा है। इनके विषय में आपको जानना हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहां पर आप देख सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये वही हेरोदेस एंटिपास था जिसका मानना था कि
जब उन्होंने यीशु मसीह के विषय में सुना तो उनको लगा कि यीशु मसीह वही बपतिस्मा यूहन्ना है जो दोबारा से फिर से जीवित हो गया है और यीशु मसीह के रूप में उसके समक्ष प्रकट हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न किया कि लोग उनके विषय में क्या सोचते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ही है जो दोबारा फिर से प्रकट हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य, सिर्फ हेरोदेस एंटिपास मात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था, या फिर वो ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये मानते थे कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा यूहन्ना है, बल्कि उनके अलावा ऐसे बहुत सारे लोगों का भी ये मानना था कि यीशु मसीह बपतिस्मा यूहन्ना ही है जो दोबारा से जीवित होके यीशु मसीह के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुए हैं। भाई और बहनों, ये बातें थी, हम देख पाते हैं 16 अध्याय के 14 पद में, है ना, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मैं इसे आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ऐसे 4 बातें कही गई है। पहला तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, दूसरा एलिया, तीसरा यिर्मयाह और चौथा भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक। तो कहने का मतलब सबसे पहले यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा गया है ना। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले सोच रहे थे। उनका मानना था कि यूहन्ना बपतिस्मा जिनका हत्या कर दिया गया था, जिसका सर कलम कर दिया गया था, वो फिर से एक बार यीशु के रूप में लोगों के समक्ष प्रकट हुए हैं, ऐसा लोगों का मानना था। और यही बातें हेरोदेस एंटिपास ने भी कुछ समय पहले कही थी और यही सोच कुछ लोगों का भी था यीशु मसीह को लेकर। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग यीशु को एलिया भी कह रहे हैं, और भाई और बहनों, ऐसा करते हुए वे यीशु के विषय में 2 बातें कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य, कुछ लोग मानते थे कि प्रभु यीशु मसीह एलिया है, और ऐसा कहने का इसका पीछे 2 विशेष कारण थे। लोगों का प्रभु यीशु मसीह को एलिया कहकर कहने का मतलब उनका 2 विशेष कारण था। आइए भाई और बहन, इसे हम समझने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि वे कह रहे थे कि वह उतना ही महान है जितना कि भविष्यद्वक्ताओं में से सबसे महान, क्योंकि एलिया को हमेशा से भविष्यद्वक्ताओं की रेखा के शिखर और राजकुमार के रूप में देखा गया था। कहने का मतलब भाई और बहनों, एलिया उन सारे भविष्यद्वक्ताओं में से सबसे महान भविष्यद्वक्ताओं में गिना जाता है, सबसे बड़े भविष्यद्वक्ताओं में गिना जाता है। इतना तक कि एलिया को लेकर लोगों का मानना है कि भविष्यद्वक्ताओं के बीच में एलिया सबसे शिखर में है, मतलब सबसे ऊंचे भविष्यद्वक्ता थे। वो सबसे बड़े भविष्यद्वक्ता और सबसे महान भविष्यद्वक्ताओं में थे। इतना तक कि उन्हें भविष्यद्वक्ताओं के राजकुमार के रूप में देखा गया था। तो कहने का मतलब, एलिया का स्थान बहुत ऊंचे थे। भविष्यद्वक्ताओं के बीच में एलिया का स्थान बहुत ही ऊंचा था, और वही स्थान आज यीशु मसीह को लोग दे रहे हैं। लोगों का यीशु मसीह को एलिया कहने के पीछे के उनका जो विशेष कारण ये था कि एलिया सबसे महान भविष्यद्वक्ताओं में थे ना, सबसे ऊंचे, सबसे बड़े भविष्यद्वक्ता थे। तो जो आज प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं, ये सारी बातें स्वर्गीय बातें, ये तो ये लोग मानते हैं। और यही कारण है कि उनका ये कहना था कि यीशु मसीह एलिया है। कहने का तात्पर्य, वे लोग प्रभु यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते थे। उनके नजरों में यीशु मसीह मसीहा नहीं थे। तो यही कारण है कि वे लोग यीशु मसीह को एलिया समझ बैठे थे, जिसका प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले प्रकट होने के विषय में भविष्यवाणी की गई है। तो उनका यह सोचना था कि मसीहा का आने से पहले जिस अग्रदूत को आना चाहिए था, यानी कि एलिया जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है, ये वही एलिया है। यीशु मसीह वही एलिया है जो मसीह के आगमन से आने से पहले की गई थी। तो यही कारण है कि लोग प्रभु यीशु मसीह को एलिया भी कह रहे थे। तो इस तरह लोगों का यीशु को एलिया कह के उनका कहने का मकसद, उनका उद्देश्य ये था कि यीशु ही मसीहा का अग्रदूत है। जैसे कि इस बात को पुष्टि करने के लिए हम मलाकी 4:5 पद में भी हम देख पाते हैं। जैसा मलाकी 4 पद में जो लिखा गया है, आइए मैं इसे आप सबके समक्ष पढ़ना चाहूंगा।
यहाँ पर ऐसा लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। तो यही कारण है भाई और बहनों, आज भी यहूदी मसीहा के आगमन से पहले एलिया के वापसी का आशा किया करते हैं, और आज भी जब वे फसह के पर्व मनाते हैं तब वे एलिया के लिए एक कुर्सी आज भी खाली रख छोड़ते हैं। तो इस तरह एलिया का प्रकट होना या फिर एलिया का आना मसीहा के आगमन को निकट दिखाता है। अंततः उस वक्त लोगों ने यीशु को मसीहा के अग्रदूत परमेश्वर की सीधे हस्तक्षेप के रूप में देखा था। तो इस तरह भाई और बहनों, कुछ लोग यीशु को एलिया कहने के पीछे का मकसद, उनका उद्देश्य, उनका सोच यही था कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह अग्रदूत है, वो एलिया है जिसकी विषय में भविष्यवाणी की गई थी। मसीह के आगमन से पहले उस एलिया को प्रकट होना था और वो एलिया आज प्रकट हो चुके हैं, उनका ऐसा मानना था। तो कुछ लोग उसे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना समझ बैठे, तो कुछ लोगों ने उसको एलिया समझ बैठे। इसी प्रकार हम देख पाते हैं कि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को यिर्मयाह भी कह रहे थे, है ना, जैसे कि 16 का 14 पद में हमने पढ़ा था, है ना। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। तो कहने का मतलब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि कुछ लोग उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा कह रहे हैं, तो कुछ लोग एलिया और कुछ यिर्मयाह। तो इस प्रकार भाई और बहनों, हमने देखा है कि क्यों लोग उसे बपतिस्मा यूहन्ना कहते हैं, या फिर कुछ लोग उसे यशायाह समझ बैठे थे, और साथ ही हम देख पाते हैं कुछ लोग उन्हें यिर्मयाह भी कह रहे थे। इस तरह लोगों का यीशु को यिर्मयाह कहने का इसके पीछे के जो उद्देश्य या फिर इसका मकसद वास्तव में ऐसी थी भाई और बहनों। यिर्मयाह का स्थान इज़राइल की उपेक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ऐसा माना जाता है कि जब इज़राइल लोगों को बदुआई में ले जाने से पहले यिर्मयाह ने संदूक और धूप की वेदी को मंदिर से बाहर ले जाकर नवो पर्वत पर एक सुनसान गुफा में छिपा दिया था, और फिर मसीह के आने से पहले वह उन सारी चीजों को लौट कर उन्हें वापस लौटा देंगे और परमेश्वर की महिमा फिर से लोगों के पास आ जाएगी, जिसके विषय में हम दूसरी मकबीस 2 अध्याय 1 से लेकर 12 पद तक हम देख पाते हैं। ऑफ कोर्स दूसरा मकबीस हमारे बाइबल, विशेष करके हम जो प्रोटेस्टेंट बाइबल पढ़ते हैं, यहाँ पर ये किताबें हमको नहीं मिलती है, लेकिन इन बाइबल के अलावा विशेष करके जो रोमन कैथोलिक बाइबल होते हैं या फिर ऑर्थोडॉक्स बाइबल होते हैं, वहाँ पर हमको मकबीस के विषय में हमको मिल जाता है। वो पुस्तकें, वो किताब आपको वहीं पर मिल जाता है। तो मकबीस की किताब में विशेष करके दूसरा मकबीस 2 अध्याय 1 से 12 पद में ये बातें मिल जाती है। इसी प्रकार हम देख पाते हैं दूसरी एस्दरास 2 का 18 में परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा थी कि तेरी सहायता के लिए मैं अपने दास यशायाह और यिर्मयाह को भेजूंगा। तो इस तरह भाई और बहनों, जब लोगों ने यीशु को एलिया के साथ और यिर्मयाह के साथ पहचान की, तो यह लोगों के द्वारा एक बहुत ही बड़ा प्रशंसा था, उसे एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया था। तो भाई और बहनों, ये स्वाभाविक है ना, क्योंकि इजराइलियों के नजरों में एलिया एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान, सबसे बड़े भविष्यद्वक्ताओं में से थे। उसी प्रकार यिर्मयाह, जो कि ऐसा माना जाता है जब मसीहा का आगमन होने से पहले जिस संदूक को और वेदी को उन्होंने छिपा दिया था, उस संदूक और वेदी को जब मसीहा का आगमन होने से पहले उन सारी चीज़ों को दोबारा वो लौटा देंगे, है ना, उसे लेके आएंगे। तो यही कारण है कि लोगों के नज़रों में, विशेष करके यहूदियों के नज़रों में, यशायाह और यिर्मयाह का जो स्थान था बहुत ही ऊंचा था, और वही स्थान उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी दी थी, है ना। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को यशायाह और यिर्मयाह कहकर उन लोगों ने वही इज्जत, वही सम्मान, वही स्थान जो आम यहूदी थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की दी थी। तो भाई और बहन, ऐसा क्यों है? ये इसलिए है कि यिर्मयाह और एलिया कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर के अभिषेक जन और अपेक्षित अग्रदूत थे। अंततः इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ की निर्णय सुनी, तो तब प्रभु यीशु मसीह ने उस महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा जो कि इस तरह था, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? ऐसा लगता है उस वक्त उस प्रश्न पर शायद एक पल के लिए मौन पड़ गया होगा।
जब ये बातों को, ये प्रश्नों को प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के समक्ष रखा, शायद लोग अकमक पड़ गए ना, लोग सोच में पड़ गए। शायद ऐसा लगता है कि उस समय थोड़ी देर के लिए वहां पर मौन छा गया होगा, है ना। लोग बिल्कुल ही साइलेंट, है ना, लोग भौचक्के में पड़ गए थे, लोग सोचना शुरू कर दिए थे ना। ऐसा शायद वहां पर वातावरण बन गया होगा और शायद शिष्यों के मन में ऐसे विचार आए होंगे जिन्हें कहने से वे लगभग डर रहे होंगे। उसी वक्त पतरस के द्वारा वो महान खोज और अनुभव के आधार पर स्वीकृति हम देख पाते हैं और इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने पाया कि उसका कार्य अब सुरक्षित है, क्योंकि ऐसा कोई तो है जो उस सत्य को समझता हो। और साथ ही भाई और बहनों, हम क्या देख सकते हैं कि इन बातों को समझना, इन बातों को देखना बिल्कुल दिलचस्प है कि तीनों सुसमाचारों में प्रत्येक का पतरस के कथन का अपना सारांश है। जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार 16:16 में और मरकुस 8:29 में और लूका 9:20 में जो बातें जिस तरह कही गई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिस तरह यहाँ पर इन बातों को दर्ज किया गया है। आइए इसे हम देखते हैं। जैसे कि मत्ती 16:16 में कहा गया है कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें कही है उसको इस प्रकार दर्ज किया गया है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो बातें पतरस ने कही गई है वो मत्ती में इस प्रकार दर्ज है। अब मरकुस में जैसा यहाँ पर लिखा गया है ना, उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। देखिए मरकुस में हम क्या देख पाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट, तू मसीह है, बस इतना ही इन बातों को यहाँ पर दर्ज किया गया है। और उसी प्रकार हम लूका 9:20 में हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, उसने उनसे पूछा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। तो भाई और बहनों, हम इस प्रकार देख पाते हैं कि इन तीनों सुसमाचारों में इन बातों को जिस तरह यहाँ पर सारांश किया गया है, ये बिल्कुल सुनने में, पढ़ने में थोड़ा अलग अलग लगता है, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य या फिर इसका मूल कहावत ये एक ही है। और विशेष करके मत्ती 16:16 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से इन बातों को कहा गया है। तो इस तरह यीशु अब जानता था कि कम से कम कोई तो था जिसने उसे मसीहा के लिए पहचाना था, जो कि जीवित परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का अभिषेक था। तो भाई और बहनों, एक और बात जो शब्द मसीहा और शब्द ख्रीस्ट, यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि ये दोनों शब्द एक ही शब्द है। कहने का मतलब जो शब्द मसीहा और जो शब्द ख्रीस्ट, मसीहा और ख्रीस्ट ये एक ही शब्द है। कैसे? देखिए भाई और बहनों, जैसे कि मसीहा ये शब्द इब्रानी में कहा गया है और दूसरा जो शब्द ख्रीस्ट ये एक अभिषेक जन के लिए यूनानी शब्द है। तो याद रखिए, जैसे कि हम देख पाते हैं जो दूसरे वर्जन होते हैं, जैसे कि हम इंग्लिश वर्जन में भी देख पाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है एनोइटेड वन, यानी कि अभिषेक ना, अभिषेक किया गया, एनोइटेड वन द सन ऑफ द लिविंग गॉड, ऐसा कहा गया है ना, अभिषेक किया गया जीवित परमेश्वर का पुत्र, ऐसा कहा गया है। और हम आमतौर पर हम जो हिंदी संस्करण में देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मरकुस में क्या कहा गया है, तो मसीह है, और लूका में परमेश्वर का मसीह। तो इस तरह से हिंदी में लिखा गया है। तो इंग्लिश में आमतौर पर हम देख पाते हैं एनोइटेड वन द सन ऑफ द लिविंग गॉड, अभिषेक किया गया जीवित परमेश्वर का पुत्र। तो भाई और बहनों, इन बातों को हमें यहाँ पर समझना होगा कि जो शब्द ख्रीस्ट, यानी कि ये शब्द यूनानी शब्द है और इसका अर्थ अभिषेक किया जाना। तो यही कारण है कि मसीहा और ख्रीस्ट ये अभिषेक किया गया एक शब्द है ना। तो भाई और बहनों, राजाओं को अभिषेक द्वारा पद पर नियुक्त किया जाता है ना। कोई भी राजा को एक राजा का पदवी दिया जाता है, उस प्रक्रिया को विशेष करके अभिषेक द्वारा इस पद में उसे नियुक्त किया जाता है ना, उसे राजा घोषित किया जाता है और इसे उसके लिए अभिषेक किया जाता है। तो यहाँ पर भाई और बहनों, मसीहा, ख्रीस्ट और अभिषेक जन, तो मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का राजा है। कहने का मतलब यहाँ पर
प्रभु यीशु मसीह को ख्रीस्ट या फिर मसीहा या फिर उसे अभिषेक जन, किस चीज के ऊपर में अभिषेक किया गया है, किस चीज के लिए उसको अभिषेक किया गया है? मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का राजा होने के लिए। तो इस तरह हम प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा भी कहकर हम पुकारते हैं ना। तो इन बातों को इस पंक्ति में हम ऐसे दो महान सत्य को देख पाते हैं। पहला तो अनिवार्य रूप से पतरस का ये खोज मानवीय श्रेणियों में था, लेकिन सत्य ये भी है कि सर्वोच्च खोज भी यीशु मसीह को वर्णन करने में अपर्याप्त थी। जैसे कि लोगों ने यीशु को एलिया या फिर यर्मिया या फिर भविष्यद्वक्ताओं में से एक का स्थान दिया है ना। लोगों का नजरों में उस समय जो स्थान प्रभु यीशु मसीह को दी, उनके नजरों में भले ही ये बहुत ही ऊंचा स्थान हो, है ना, क्योंकि हम सब जानते हैं एलिया, जिसके विषय में हमने बार बार कही है ना, एलिया उन सारे भविष्यद्वक्ताओं में से सबसे ऊंचे, सबसे महान भविष्यद्वक्ता है। तो यीशु को उन्होंने एलिया कहकर वो ऊंचे स्थान को दिया है ना। या फिर यर्मिया कहकर ये कहना चाहा कि यीशु के आगमन से पहले एक अग्रदूत का आना होगा, है ना, और जो छिपी हुई धूप और वेदी को वापस लौटाएंगे, और वो लौटाने वाले होंगे यर्मिया, जो मसीह के आगमन से पहले प्रकट होंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्थान प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह को एलिया और यर्मिया कह के वो ऊंचा स्थान तो दिया गया है, लेकिन भाइयों और बहनों, ये जो भी स्थान यीशु मसीह को दिया गया है, ये मानवीय नजरों में बहुत ही ऊंचा होगा, लेकिन ये अपर्याप्त है। ये अपर्याप्त है, ये सफिशिएंट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का स्थान बहुत ऊंचा है ना। वो स्वयं परमेश्वर, वो देहधारी परमेश्वर है, और उनका तुलना हम एलिया और यर्मिया के संग नहीं कर सकते थे, है ना। लेकिन बेशक उस वक्त लोग प्रभु यीशु मसीह को देख और समझ नहीं पाए, है ना। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह मसीहा नहीं, बल्कि उनके नजरों में कोई एक विशेष, एक महान भविष्यद्वक्ता या फिर एलिया और यर्मिया के तर्ज में उसे देखा गया। लेकिन भाइयों और बहनों, वास्तव में यीशु मसीह थे, उद्धारकर्ता थे ना। जिस मसीहा के लिए वे लोग इतने दिनों तक इंतजार में थे, वो मसीहा आज उनके समक्ष प्रकट हो चुके थे, लेकिन उन्हें देख और समझ नहीं आ रहा था, उनको इतनी समझ नहीं थी। यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह सुनिश्चित करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि लोग उनके विषय में क्या सोचते हैं, लोगों का क्या कहना है उनके विषय में। तो उन्होंने सोचा कि वे यीशु को उस उच्चतम श्रेणी में स्थापित कर रहे हैं जो वे पा सकते हैं। लेकिन भाई और बहन, इसके पीछे का कारण ये भी था कि यहूदियों का ये विश्वास था, पिछले 400 वर्ष से भविष्यवाणी की आवाज बिल्कुल खामोश थी, लेकिन अब वे कह रहे थे कि यीशु में लोगों ने फिर से परमेश्वर की सीधी और प्रामाणिक आवाज को सुनी है। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह जो कह रहे थे वो 100% सत्य था भाई और बहनों, उसे लोग नकार नहीं सकते थे। वे लोग जानते थे कि ये स्वर्गीय आवाज है, ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन उन्होंने उनको मसीहा तो नहीं माना, लेकिन उनको लगा कि ये कोई भविष्यद्वक्ता है, क्योंकि परमेश्वर ने पिछले 400 साल से भविष्यवाणी नहीं की है। परमेश्वर की आवाज खामोश है इजराइलियों के प्रति। तो यही कारण है आज फिर से एक बार परमेश्वर यीशु में भविष्यद्वक्ता उनके समक्ष प्रकट हुए हैं और सत्य को व्यक्त कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा भाई और बहनों, लेकिन सत्य कुछ और ही थे, जैसा कि हम सब आज समझ और जान सकते हैं। तो इस प्रकार भाई और बहनों, ये लोगों का यीशु को उच्च में उठाना था, लेकिन यह भी सत्य था कि यह न काफी था, क्योंकि ऐसा कोई भी मानवीय श्रेणी नहीं है जो यीशु मसीह के वर्णन करने के लिए प्राप्त हो। तो भाई और बहनों, निसंदेह पतरस एक धार्मिक विवरण और दार्शनिक अभिव्यक्ति नहीं दे रहे थे जब उसने कहा कि यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि एक बात जिसके बारे में पतरस को पूरा यकीन था वो यह था कि यीशु के विषय में वर्णन करने के लिए केवल मानवीय विवरण प्राप्त नहीं थी। एक बात जो पतरस को लेकर उनको ये पूरा यकीन था कि वह यह थी कि यीशु के विषय में वर्णन करने के लिए केवल मानवीय विवरण प्राप्त नहीं थी। भाई और बहनों, और सबसे महत्वपूर्ण बातें, जो बातें आज यहाँ से हम सीख और समझ सकते हैं कि यीशु मसीह की हमारी खोज एक व्यक्तिगत खोज होनी चाहिए। जैसे कि यीशु मसीह जिस तरह यहाँ पर
प्रश्न कर रहे हैं, तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि तुम मेरे विषय में क्या सोचते हो। भाई और बहनों, आप सभी को याद होगा इससे पहले भी इसी कुछ प्रकार के प्रश्न प्रभु यीशु मसीह के समक्ष रखी गई थी, जैसे कि हम आने वाले दिनों में देख पाएंगे। मैं आप सभी के समझ के लिए इस घटना को यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय से रखना चाहूंगा। यहाँ पर हम क्या देख पाते हैं कि पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को पूछा था कि क्या तू यहूदियों का राजा है। तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह का क्या उत्तर था। देखिए, उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने ये उत्तर दी थी कि क्या तू यह अपनी ओर से कहता है या औरों ने तुझसे मेरे विषय में कहा है। यूहन्ना 18 का 33 और 34 पद में हम देख पाते हैं। तो भाई और बहनों, होता क्या है कि पिलातुस प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करते हैं कि क्या तू यहूदियों का राजा है। तब प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हुए उल्टे प्रभु यीशु मसीह पिलातुस से प्रश्न करते हैं कि जो बातें तू मुझसे पूछ रहा है, जिसका आधार है, क्या ये तू अपनी सोच से, अपनी समझ से ये प्रश्न मुझे कर रहा है, ये बातें मुझसे पूछ रहा है, या फिर लोगों ने कहा इस आधार पर तू इन बातों को मेरे समक्ष रख रहा है। तो इसका साफ मतलब यह है कि हमारा ज्ञान यीशु को लेकर कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें यीशु को लेकर व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान और समझ बेशक इसका होना बहुत जरूरी है। हमें यीशु को लेकर व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान और समझ जरूर भी होना चाहिए। भाई और बहनों, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए है कि एक कोई भी व्यक्ति यीशु को लेकर पारित की गई बातों की उसे समझ हो, वो क्रिस्टोलॉजी को जान सकता हो जिसे मनुष्य के दिमाग ने कभी खोज की हो, और शायद वो हर विचारक द्वारा यीशु के विषय में शिक्षा का सारांश देने में सक्षम हो सकता है। लेकिन भाई और बहनों, फिर भी वो व्यक्ति ईसाई नहीं हो सकता है, क्योंकि ईसाईयत में कभी भी यीशु के विषय में जानना शामिल नहीं, बल्कि ईसाईयत में यीशु को जानना होता है। भाई और बहनों, मैं फिर से इसे एक बार दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि ईसाईयत में कभी भी यीशु के विषय में जानना शामिल नहीं है, बल्कि ईसाईयत में यीशु को जानना होता है। प्रभु यीशु मसीह हम सब से मांग करते हैं कि हम उसे व्यक्तिगत आधार पर गवाही दे। भाई और बहनों, ऐसा हम बहुत समय पर देख पाते हैं ना, बहुत लोग यीशु के विषय में बड़ी बड़ी गवाही देते हैं, लेकिन उनका ये जो गवाही होता है ये व्यक्तिगत नहीं होते हैं। उन्होंने वास्तव में आज तक व्यक्तिगत रूप से प्रभु का सामना कभी किया ही नहीं है। वो जो भी कुछ यीशु के विषय में बता रहे हैं, उन्होंने किसी से सुना है, किसी ने उन्हें बताया है, उन्होंने कहीं से इसे पढ़ के देखा है और समझा है, और इसी के आधार पर वे यीशु के विषय में गवाही दे रहे हैं या फिर यीशु के विषय में बता रहे हैं, या फिर उनका विश्वास का आधार है, या फिर उसके जीवन को यापन करने का एक मार्ग बन चुका है। लेकिन भाई और बहनों, ये बहुत ही खतरनाक है। ऐसा किस लिए भाई और बहनों? देखिए भाई और बहनों, जब कभी भी उसके जीवन में वास्तविकता के साथ उसका सामना होता है, जब उसको जीवित गवाही देना होता है, ऐसे व्यक्ति स्थिर खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तव में मसीह का साथ उनका सामना अब तक नहीं हुआ है। अब तक उसने मसीह को व्यक्तिगत रूप से अभी तक नहीं पहचाना है। उन्होंने सत्य को अभी तक प्राप्त नहीं किया है। वो जो कुछ बोल रहा है वो उसने सुनी सुनाई बातों पर वो सब कुछ बोल रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का सामना किया है। मैं ऐसा देख पाता हूं कि बहुत सारे भाई बहन लोग हैं, है ना, मतलब जब उनको बोलना होता है यीशु के विषय में, नॉन स्टॉप ना, बिना रुके इतना कुछ बोल देते हैं, इतनी सारी बातें बोल देते हैं। ऐसा लगता है कि इन भाई ने, इस बहन ने तो यीशु के विषय में बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है। ऐसा लगता है कि ये भाई बिल्कुल स्थिर खड़े रह पाएंगे, है ना, ये भाई आगे जाके बहुत कुछ मसीह के विषय में या मसीह के लिए या मसीह के कार्य में वो योगदान दे पाएंगे। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद वो भाई मतलब बैकस्लाइडिंग हो जाता है, वो भाई बिल्कुल गायब सा हो जाता है, या फिर ऐसे दयनीय स्थिति में चले जाते हैं। कुछ लोग जीवित गवाही दे नहीं पाते हैं, है ना, कुछ लोग भटक जाते हैं। तो हम आश्चर्य में हो जाते हैं ना, कल परसों तक तो ये भाई इस तरह से गवाही दे रहे थे, है ना,
सभा में आकर, मीटिंग में आकर, संगति में आकर यीशु की महिमा करते हुए इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी उदाहरण दे रहे थे, आज खुद ही ये भाई अचानक गायब हो गया है। आज ऐसी स्थिति में है कि हम बोल ही नहीं सकते हैं कि ये भाई आज मतलब एक मसीह के सेवक है या फिर नहीं है। ऐसा क्यों है भाई और बहनों? इससे पहले वो भाई जो कुछ भी गवाही दे रहे थे, जो कुछ भी बोल रहे थे, उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर ये सारी बातें बोल रहे थे। शायद उन्होंने कोई बाइबल ट्रेनिंग अटेंड किया है ना, या फिर वो बाइबल अध्ययन अटेंड करते हैं, या वो निरंतर संगति में जुड़ते हैं। तो किसी ने उनको सिखाया, किसी ने बताया, कहीं से उसने पढ़े हैं, विशेष करके बाइबल से उन्होंने ये सारी जानकारी ली। सो इन्हीं आधार पर वो सारे गवाही दे रहे थे, लेकिन अब तक उनका व्यक्तिगत रूप से मसीह का साथ सामना नहीं हुआ है। इसलिए आज जो बोल रहा है किसी और की बातों को वो आगे आपके सामने रख रहा है, लेकिन वो खुद का समझ उसमें ऑलमोस्ट जीरो है, बिल्कुल टोटल जीरो। यही कारण है भाइयों और बहनों, ऐसे भाई बहन लोग जब उनका बोलना होता है तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जीवन के ऐसे मोड़ में जब वो पहुंच जाते हैं जहां पर उनको भला और बुरा को चुनना होता है, उन्हें निर्णय लेना होता है, तो वो सही निर्णय ले नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उनको अब तक वो समझ प्राप्ति नहीं हुआ है कि परमेश्वर की इच्छा को समझ सके और निर्णय ले सके। कारण यही है कि अब तक उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मसीह का सामना नहीं किया है। तो यही बातें आज हम यहाँ पर कहना चाहते हैं। जब यीशु मसीह ने प्रश्न किया, ये एक व्यक्तिगत प्रश्न था, और प्रभु यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से उनसे ये प्रश्न कर रहे थे, उसका उत्तर व्यक्तिगत रूप में प्रभु यीशु मसीह चाहते थे। देखिए, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो विश्वासी नहीं है, लेकिन आजकल ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्री, ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे लेख लिखते हैं यीशु मसीह के विषय में। कहे तो हम भी बिल्कुल भौचक्के में पड़ जाते हैं ना, हमें आश्चर्य होता है, ये व्यक्ति को तो बहुत कुछ पता है यीशु मसीह के कार्य के विषय में, लेकिन उसको जो कुछ भी पता है वो बाहरी है। उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर जानकारी इकट्ठा किया है ना। शायद उसने बाइबल भी पढ़ी होंगे, बहुत सारे बाइबल से संबंधित बहुत सारी किताबें पढ़े होंगे ना, बहुत सारे रिसर्च किया होगा। उस आधार पर वो बहुत कुछ बोलते हैं यीशु मसीह के विषय में, इतनी सारी बातें बोलते हैं कि जितना हम में से बड़े बड़े लोगों को भी इसके विषय में ज्ञान ना हो। हमारी बात तो छोड़ दो, ऐसे बड़े बड़े अनुभवी, ऐसे हमारे जो पादरी होते हैं है ना, या फिर जो बाइबल टीचर होते हैं, उनको भी पता ना हो, ऐसे ऐसे गहरी बातों की भी बोल देंगे उनके रिसर्च के आधार पर, लेकिन भी वे यीशु को विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी भी आज तक यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से सामना नहीं किया है। वो विश्वासी नहीं है, लेकिन उसको बाहरी जानकारी है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो विश्वासी है, वो मसीह में विश्वास करते हैं, हमेशा बोल पाएंगे। तो यही बातों को यहाँ पर आज हम देख पाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न बनता है भाई और बहनों। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हम सबसे मांग कर रहे हैं कि हम उसे व्यक्तिगत आधार पर गवाही दे, ना कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर। तो भाई और बहनों, ये जो प्रभु यीशु मसीह के सवाल मात्र पतरस के लिए नहीं था, बल्कि उन आने वाले पीढ़ी के जितने भी विश्वासी या फिर आने वाले समय में जितने भी विश्वासी होंगे, आप और हम सभी के लिए ये प्रश्न है। ये सिर्फ उस समय, उस वक्त पतरस के लिए सिर्फ नहीं था। भाई और बहनों, हमें इन बात को सोचकर अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए कि ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह ने मात्र उस समय पतरस या फिर उस समय जो लोग थे उससे ये प्रश्न किया गया था। ऐसा नहीं है। ये प्रश्न हम में से हर एक के लिए है। ये प्रश्न आप और हमारे लिए भी है। और हमारा और आपका उत्तर क्या है? हमारा और आपका उत्तर सुनी सुनाई बातों पर है, या फिर हमारा उत्तर व्यक्तिगत अनुभव पर है? और व्यक्तिगत अनुभव के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह का सामना करना होता है। बिना प्रभु यीशु मसीह का सामना करे बगैर हम व्यक्तिगत अनुभव हमें नहीं हो पाएंगे, हम व्यक्तिगत गवाही दे नहीं पाएंगे। जिस तरह पतरस ने जो उत्तर दिया है, उनका वो व्यक्तिगत अनुभव के ऊपर था। पतरस ने काफी समय यीशु मसीह के साथ वो रहे ना, उन्होंने बिल्कुल करीब से यीशु मसीह को परखा है ना, उसने जांचा है, उन्होंने सीखा है, देखा है। इस आधार पर पतरस ने एक गवाही दी थी।
उन्होंने ऐसे ही यूं ही जो मन में आया वो बातें बोल दी, ऐसा नहीं है। लेकिन पतरस ने जो भी बातें कही थी, उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ये गवाही दी थी कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो भाई और बहनों, ये प्रश्न आपके लिए भी है, ये प्रश्न मेरे लिए भी है, हम सभी के लिए हैं। और इस पर आपका क्या उत्तर है भाई और बहनों? क्या हमारे उत्तर सुनी सुनाई पर है या फिर हमारा उत्तर व्यक्तिगत है? ये प्रश्न आज आप और हम पर बनता है। तो इस प्रकार आज के ये जो बाइबल अध्ययन के माध्यम से हमने कुछ बातों को समझा है। विशेष करके हमने देखा है प्रभु यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी में गए, एक ऐसे स्थान जो गैर यहूदी का दबदबा है और एक ऐसा स्थान जहां पर प्राचीन धर्मों का दबदबा है। और ऐसे स्थान में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह ये बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अब तक कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सही मायने में जाना है, व्यक्तिगत रूप से पहचाना है, परमेश्वर के उद्देश्य को समझा है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रश्न करते हैं कि लोग उनके विषय में क्या सोच रहे हैं। और हमने देखा है लोगों की अलग अलग सोच थी यीशु मसीह को लेकर, है ना। कुछ लोग उसे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना समझ बैठे, तो कुछ लोगों ने उसे यशायाह और यिर्मयाह, और इसके पीछे का जो उनका सोचना जो था उसको भी आज हमने चर्चा किया है भाई और बहनों, है ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने यही बातों को पतरस के समक्ष रखा, तो पतरस ने जो उत्तर दिया, ये उत्तर बिल्कुल व्यक्तिगत था। पतरस ने सुनी सुनाई बातों पर ये उत्तर नहीं दी थी। तो भाई और बहनों, ये प्रश्न आज आप और हमारे लिए भी उतना ही लागू होता है। प्रभु हमें से हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल से ये प्रश्न पूछते हैं, तो हमारा उत्तर क्या है? व्यक्तिगत, क्या हमारा उत्तर व्यक्तिगत आधार पर है या फिर हमने सुनी सुनाई बातों पर हम उत्तर देते हैं? देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आज सुनी सुनाई बातों पर ही चलते हैं। वे बाइबल क्लास को अटेंड करते हैं, संगति में तो जुड़ते हैं, चर्च में तो जाते हैं, लेकिन जब वहां से वो निकल के आते हैं, वो खाली दिमाग लेके गए थे, खाली दिमाग लेके लौटते हैं। जो कुछ भी उसने सुना और सीखा वो वहीं तक रह गए हैं, लेकिन उसको उसने कभी भी अनुभव नहीं किया है। यही कारण है कि आत्मिक जीवन हमारा दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रहे हैं। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं सत्य को समझने के लिए, सत्य को नहीं ढूंढ रहे हैं। वैसे ऊपरी परत का ज्ञान हमें बहुत हो चुका है ना। जितना समय बीत रहा है उतना ही हमको बाइबल के बहुत सारे ज्ञान, जो बाहरी ज्ञान को हमें मतलब उसकी समझ हमें प्राप्त हो रही है, लेकिन जो आत्मिक ज्ञान है वो बिल्कुल खोखला हो चुका है। इसलिए हम आत्मिक रूप से मसीह को देख नहीं पा रहे हैं, मसीह की उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। लोग चिन्ह और चमत्कार की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारे सामने उपस्थित है। हर दिन वो हमारे जीवन में चिन्ह दिखा रहे हैं, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमने व्यक्तिगत रूप से मसीह का सामना नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है। तो दिखने में बाहर से हम एक ईसाई, एक क्रिश्चियन, एक विश्वासी की तरह नजर आए ना। हम चर्च जाते हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से शायद हम आज भी मसीह ना हो, है ना। सही मायने में हम आज भी वो अन्य विश्वासी की तरह ही हो, हमारा विश्वास, हमारा सोच, हमारी नजरिया। तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न बनता है भाई और बहनों। और इन सब बातों पर ही, इन सब आधार पे ही, इन्हीं बातों को आधार करते हुए ही अंत के दिन में हम सबका न्याय भी होता है। तो भाई और बहनों, ये सारे बातों पर हमने आज चर्चा की, इन सारे बातों को हमने आज के बाइबल अध्ययन से सीखा है। अब ये जो हमने विषय चर्चा की है, इसका कंटिन्यूएशन अगले वीडियो में भी हमको मिलेगा। तो अगले बाइबल अध्ययन को भी आप लोग जरूर देखिए, ताकि हम इससे संबंधित तथ्य जो है, इससे संबंधित जो सच्चाई है और रहस्य है, इन सारे बातों को हम सही तरीके से समझ पाए और हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष हो सके। तो भाई और बहनों, आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं। हमने जो कुछ भी सुना है, समझा है, आपको लगता है कि ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों लाभदायक होते हैं, तो कृपया करके इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदार, फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी सत्य पहुंच सके और उनके लिए भी ढेरों आशीष हो सके। तो आज के लिए हम यहीं पे स्थगित करते हैं।
आप सभी अपने ख्याल रखें, प्रभु आप सबको अगुवाई करे, प्रभु आप सबको ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।